हिंदुस्तान एक ऐसा देश जिसके सर का ताज दुनिया का सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत है, जिसका चौड़ा सीना फसलों की जमीन से भरा हुआ है, जिसकी दो बाजुएं, एक तरफ महान रेगिस्तान और एक तरफ घने गहरे जंगलों से आबाद है, और जिसके दो पैर किसी मजबूत पर्वत की तरह गर्व से महासागर में खड़े हुए हैं और देशवासियों की भारी संख्या को संभाले हुए हैं। इसीलिए हिंदुस्तान दुनिया के तमाम देशों में से एक महान देश कहलाता है। भारत मानव जाति के अस्तित्व का एक बड़ा हिस्सा है। ये जन्म स्थान है मानवता की भाषा का। भारत जन्मदाता है इतिहास का, परंपरा का, संस्कृति का, गहरे मानव विचार और दर्शन का। इस देश ने अपने महान होने का सबूत कई तरीकों से और सदियों से दिया है। भारतीय फिल्म उद्योग दुनिया में सबसे बड़ा है। भारत की सेना दुनिया में सबसे बड़ी दूसरी सेना है। भारत लैंड और सी मिसाइल का विकास करने वाला तीसरा देश है। भारत अरबपतियों की संख्या के आधार पर दुनिया में चौथे नंबर पर आता है और अर्थव्यवस्था के दायरे में 5वें नंबर पर स्थित है। भारत के विभिन्न पहलुओं के बारे में कौन नहीं जानता, पर यह बात भी एक बड़े झटके से कम नहीं है कि पेरिल्स ऑफ परसेप्शन 2016 के आधार पर भारत, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र है, वह दुनिया का सबसे इग्नोरेंट देश भी है। उनके इग्नोरेंस इंडेक्स सर्वे के आधार पर भारत आखिरी स्थान से सिर्फ एक पद ऊपर है। भारत 1.252 बिलियन लोगों को आश्रय देता है और इस देश के लोग समाज के अलग अलग स्तरों में बटे हुए हैं, जिनमें 1% अत्यधिक अमीर हैं और इस देश की 60% अर्थव्यवस्था को संभालते हैं। 87% अपर मिडिल लोअर मिडिल क्लास के लोग, जो कि 22% अर्थव्यवस्था के मालिक हैं, और आखिर में वो गरीब लोग जिन्हें दिन की 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। तो दोस्तों, क्या इसका मतलब हम ये समझें कि भारत के सिर्फ वो 1% लोग जिनके हाथों में भारत की 60% आर्थिक ताकत है, वो ही इस देश को महान बनाते हैं? भारत सरकार ने अनेक तरह की कल्याण योजनाओं और सेवाओं की शुरुआत की है, जिससे जरूरतमंद लोगों को समर्थन मिल सके और वो अपने जीने के स्तर में सुधार ला पाएं। लेकिन इसके बावजूद भी अनुसूचित जाति के लोग, महिलाएं, बच्चे, लेबर क्लास के लोग, विकलांग व्यक्ति, बड़े बुजुर्ग, इन सबको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर लोगों में जागरूकता की कमी के कारण लोग इन सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाते, जो कि भारत सरकार द्वारा जारी की गई हैं। क्या नाम है आपका? जी रेहाना। रेहाना? हाँ जी। क्या करती हो रेहाना? सफाई करते हैं। सफाई का काम करती हो? हाँ जी। कब से कर रही हो ये काम? हो गए 7 महीने। रेहाना, बहुत से काम भी होते हैं जो महिलाएं कर सकती हैं, अपना रोजगार कर सकती हैं। ऐसा कोई काम करना चाहती हैं आप? जैसे हम पढ़े लिखे नहीं तो बगैर पढ़े कुछ काम भी नहीं होता। हाँ, कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो भारत सरकार ने चलाई हैं उन्हीं महिलाओं के लिए जो अनपढ़ हैं या ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं। मैं चाहती हूँ कि पैसा मुझे मिल जाए कम ब्याज पे, तो कुछ काम कर लूँ। थोड़ा ब्याज हो जो हम दे सकें वापस करते। आपके पास रेहाना बहुत सारी आपके आसपास ऐसी सरकारी बैंक हैं कि जिनके पास आप जा सकती हैं, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं बैंक ने जो चला रखी हैं, जैसे कि नेशनल सफाई कर्मचारी योजना है, उसके तहत आपको कर्ज मिल सकता है, तो उससे आप फ़ायदा उठाइए जो आपके आसपास बैंक हैं। ठीक सर, जाएंगे तो हम पता करेंगे, बैंक में ही पता करें जाकर। हेलो जी। हेलो। आपका नाम क्या है? युक्ता। अच्छा युक्ता, आप पढ़ाई करती हैं? जी।
अच्छा, तो आप कौन से कॉलेज में पढ़ाई कर रही है अभी? मैं डीयू से कर रही हूँ। ओके, तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन किस तरीके से मिला? किसी स्कॉलरशिप के थ्रू मिला है या फिर आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम्स या किस तरीके से आपने एडमिशन लिया डीयू में? स्कॉलरशिप के थ्रू मिला है। अच्छा, तो आपको किसने बताया स्कॉलरशिप के बारे में या जी। किस तरीके से? मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो उन्होंने बताया था कि नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। तो फिर मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो मुझे और भी स्कीम्स मिली इसके ठीक बारे है। में। तो फिर मुझे यही सही लगा नेशनल आप स्कॉलरशिप। इस स्कीम के लिए एलिजिबल थे तो जी। आपने इस पे अप्लाई किया? जी। ओके। क्या नाम है आपका? सर विकास कुमार। विकास कुमार। हाँ जी क्या करते हो विकास? सर, मैं एक ऑफिस बॉय का काम करता हूँ ऑफिस ऑफिस बॉय? में। हाँ जी, कब से कर रहे हो ऑफिस में काम? 2012 से ऑफिस में। 2012 से कर रहे हो। तो ये काम आपको कैसे प्राप्त हुआ? सर, काम तो थोड़ा मुश्किल से मिला। नहीं, मैं हाँ देख रहा हूँ थोड़ा सा शारीरिक हाँ रूप जी, से। मैं एक हैंडीकैप बंदा हूँ, तो घर में कुछ प्रॉब्लम थी जिसके कारण मुझे नौकरी के ढूंढने के लिए निकलना पड़ा। एक ऑफिस में बड़ी मुश्किल से जाके 2012 में मुझे ऑफिस बॉय का काम मिला, तो मैंने वो स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे और ज़रूरतें बढ़ती गईं। फिर मैंने बैंक में जाके कुछ सुविधाओं के बारे में सुना। सरकारी बैंक में वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे मुझे बहुत सारी सुविधा मिली। फिर मैंने लोन भी लिया। जब मैंने लोन लिया तो सारे घर की जो प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे परेशानी ख़त्म हो गई। फिर अभी मैंने एक गाड़ी भी ले ली है। अच्छा। हाँ जी, तो अभी सब ठीक चल रहा है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नमस्कार। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? अंजना कुमारी बाला। अंजना, आप क्या करती हैं? मैं यहाँ स्टेट बैंक की फ्रेंचाइजी में काम करती तो ये काम कब से कर रही हैं? हूँ। लगभग 1 साल हो गया मुझे। 1 साल से कर रही हैं। तो ये काम आप अपना है यहाँ पर या आप यहाँ पर एम्प्लॉई हैं? नहीं, मैं तो एम्प्लॉय हूँ यहाँ पे, मेरा काम नहीं है। आप अपना कोई काम भी करना चाहती हैं? करना चाहते हैं लेकिन अभी उतना बजट नहीं है कि अपना काम कर पाएँ। अगर बजट की जो समस्या है वो भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, उनके तहत अगर सॉल्व हो जाए तो आप करना चाहेंगे? अगर सॉल्व हो जाए तो ज़रूर करेंगे। भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जैसे देना शक्ति एक योजना है जो खासकर महिलाओं के लिए है। उस योजना के फ़ायदे आप उठा सकती हैं। उठा सकते हैं सर, लेकिन उतनी नॉलेज हमें नहीं है उस चीज़ के बारे में। आपका क्या नाम है? सुजीत कुमार ठाकुर। तो ये दवाइयों की दुकान आपकी कब से शुरू की आपने? 2 साल हो गए सर। 2 साल से? ये काम आपने शुरू किया या आपके घर में किसी और ने शुरू किया? मैंने ही शुरू किया है सर। इस काम को शुरू करने के लिए आपको कुछ पैसा भी लगाना पड़ा होगा सुजीत? बिल्कुल सर। तो वो पैसा आपने कहाँ से अरेंज किया? हमारे घर के ही पास एक बैंक है, सरकारी बैंक है। सरकारी बैंक? हाँ जी। ओके। तो हमें पता चला कि वहाँ से सरकारी कुछ बिजनेस लोन मिलते हैं, तो हमने वहाँ पे पता किया तो बहुत सारे बिजनेस लोन थे। तो उसमें से एक बिजनेस लोन हमने भी लिया, उसी पैसे से ये बिजनेस स्टार्ट किया। तो ये अभी जो कारोबार चल रहा है, आपने जो लोन लिया था तो उस लोन को चुकाना भी पड़ रहा होगा? बिल्कुल सर। तो चुकाने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको? नहीं सर, उसकी EMI जाती है हर एक मंथ। हमने ये जो लोन लिया था ये हमने योजना के तहत लिया था, तो इसके लिए हमें इसकी EMI कुछ कम भरनी पड़ती। अगर हम बाहर से लेते तो इसकी बहुत ज़्यादा होती और हमें भरने में दिक्कत होती। तो इसलिए ये योजना के तहत है, तो इसलिए हम इसको भर पाते हैं। मतलब कहने का आपका ये है कि इस योजना के तहत आपको फायदा है? बिल्कुल सर। क्या नाम है आपका? अजूबा बेगम। क्या करती हो अजूबा? खाना बनाती हूँ। कब से कर रहे हो ये काम? 8-9 साल से। लेकिन आपने कभी ये सोचा इस रोजगार के बारे में कि कोई रोजगार आप भी करें? सोचा था। क्या सोचा? पैसे होगा साथ साथ में तभी तो कुछ करेंगे ना, पैसे नहीं है। अजूबा, जो भारत सरकार है बहुत सारी ऐसी योजना चला रखी हैं कि आप उनसे कर्ज ले सकते हो, ऋण ले सकते हो और अपना कारोबार शुरू कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद अजूबा। तो ये थी हमारे साथ अजूबा। अजूबा के अलावा दोस्तों हमने कई ऐसे लोगों से मुलाकात की कि जिन्होंने बताया कि इन सारी योजनाओं की उनको जानकारी है भी और नहीं भी, लेकिन इसके बावजूद हमने भी अपने तौर पर उनको उस योजना की जानकारी दी और योजना के बारे में बताया कि इस योजना से आप कैसे कैसे फायदा उठा सकते हैं, और उन्होंने इस बात को समझा भी है, जैसा कि अभी अजूबा ने भी बताया था। इसी तरह से कदम बढ़ाइए और सशक्त भारत बनाइए, अपने पैरों पे खड़े होइए। और दोस्तों हम भी आपको बताना चाहते हैं इंडिया हब की तरफ से कि इस तरह की योजना का आप भी लाभ उठाएं और इसके साथ साथ देश को आर्थिक रूप से और भी ज्यादा मजबूत बनाएं। धन्यवाद। बस इसी जागरूकता और ज्ञान की कमी के कारण हमारे देश में अमीर दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और भी ज़्यादा गरीब। आम लोगों को जागरूक करने के लिए इंडिया हब जैसे संगठन भारत सरकार की ऐसी योजनाओं और सेवाओं की प्राथमिक जानकारी उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में है
जो ऐसी सुविधाओं के बारे में जानने की कोशिश करते करते थक गए हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अगर भारत के निचले तबके के लोग नेशनल सफाई कर्मचारी योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्त्री शक्ति योजना जैसी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाते हैं जो कि भारतीय सरकार द्वारा लागू की गई हैं, तो उनकी जिंदगी की गतिविधियों में सुधार आ पाएगा और उनकी रोजमर्रा की प्राथमिक जरूरतें भी पूरी हो पाएंगी। ऐसा होने पर इस देश के वह 1% अमीर जिनके हाथों में इस देश की 60% आर्थिक ताकत है, उन्हें तो लजीज और स्वादिष्ट खाना प्राप्त होगा, पर बाकी के 99% भारतीय भी दिन की 2 रोटी हासिल कर पाएंगे।